आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। नगरोटा और बडगाम सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान भी आज होगा, ऐसा बताया जा रहा है। समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का तो ऐलान होगा ही, लेकिन बडगाम और नगरोटा 2 सीटों के उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान इसमें होगा। कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये जो 2 सीटें हैं बीजेपी के लिए भी और बीजेपी और खासकर उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। उमर अब्दुल्ला पिछले 1 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चल रही है पिछले 1 साल से, और ये 2 सीटें जब चुनाव होगा तो उससे पता चलेगा कि पार्टी जो गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी रही है। देखिए अगर हम बडगाम की सीट कहें तो उमर अब्दुल्ला ने वो सीट छोड़ी है और उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव जीते थे। वहां से जो पीडीपी है वो बहुत स्ट्रांग एक इमर्ज हुआ है। वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं पार्टी के, वो स्ट्रांग कैंडिडेट उभर के सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिक्कत है कि सईद आगा रूहुल्लाह चाहते हैं कि उनका कोई खास वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उमर अब्दुल्ला अपने किसी चहेते को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी भी हालत में बडगाम की सीट कोई आसान सीट नहीं है। नगरोटा की सीट कहें तो ये बीजेपी के लिए आसान है थोड़ी, क्योंकि वहाँ दिव्यानी राणा जो कि देवेंद्र सिंह राणा जो कि लेट देवेंद्र सिंह राणा उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ सकती है, ऐसी लाइकली है। और उसकी सिंपैथी वोट, जो सिंपैथी वोट होता है उसका फायदा वो ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी को भी मेहनत करनी पड़ेगी जो भी कैंडिडेट वहां से उठेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी दमखम से इस चुनाव को लड़े। बिल्कुल समीर, और ये बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जहां जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस्मत नगरोटा सीट पर दांव पर होगी, तो वहीं बडगाम में बीजेपी की किस्मत भी, क्योंकि घाटी में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी बीजेपी, और अब क्या पैर पसारने में सफल हो पाएगी बडगाम में बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। और उमर अब्दुल्ला के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो भले ही चुनौती तो है ही, लेकिन पीडीपी की तरफ से भी कोशिशें इसमें लगातार की जा रही हैं, और नगरोटा फिलहाल बीजेपी के लिए थोड़ी सी आसान लग रही है कंपैरेटिवली। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। कपिल सिब्बल से मिली सोनम वांगचुक की पत्नी। लीगल टीम ने कपिल सिब्बल से की मुलाकात। एनएसए के तहत कपिल सिब्बल से मिली सोनम वांगचुक की पत्नी। लीगल टीम ने कपिल सिब्बल से की मुलाकात। एनएसए के तहत जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। लेह में सभी स्कूलों, दुकानों और यात्री वाहनों को खोलने की दी गई अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी किया नया ऑर्डर। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत